हेलो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ख़त्म है। आज हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल जब एग्ज़ाम में आए तो आप ये कर सकें। क्लास 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान चल रहा है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, मतलब अध्याय 10। इसमें आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब सवाल लगाएंगे। ओके, बेसिकली पहला क्वेश्चन हमने लिया है लेंस पर आधारित, क्योंकि लेंस हमने खत्म कर लिया है। दर्पण वाला जब हमने खत्म किया था तो दर्पण का सवाल लगाए थे, अब लेंस खत्म किया तो लेंस का सवाल लगा रहे हैं। और आज अब ये आपका चैप्टर तो खत्म ही हो गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। और याद रखें, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल भी लगाएं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला ड्राइव किया मैंने लिखा था, ड्राइव नहीं कराया था क्योंकि आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है इसका, इसलिए मैं सिर्फ फार्मूला आपको याद कराया था। दर्पण सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसका आवर्धन हो बताते हैं बेसिकली वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है, कितना गुना है, वही आवर्धन होता है। तो इस दोनों फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बस आप यही दोनों फार्मूला याद रखें, आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। याद, मैंने आपको चिन्ह परिपाटी समझाया था। अगर आपने वीडियोस ना देखी हो हमारी, तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में जाकर हमारे प्लेलिस्ट के आप वो सारे वीडियोस वॉच कर लीजिए और चिन्ह परिपाटी आप सीख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है, पहली बात तो मैं थोड़ा सा विजुलाइज करके आपको फील भी दिला दूं, लगाऊंगा क्वेश्चन। पहले मैं फील दिला देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन करना क्या है। अवतल लेंस वैसे बनता है, मैंने बना दिया, किनारों पर चौड़ा और बीच में पतला होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये मुख्य अक्ष मैंने बना दी। मान लो यहाँ पे इसकी एफ है, यहाँ पे फोकस है, तो ये जो दूरी है इसकी वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये है 15 सेंटीमीटर। और यार ये बताओ, यानी कि यहाँ पर अवतल लेंस है और एफ जो है आपका दिया हुआ है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। और या ये इधर की सारी दूरियों को किस में लिखते हैं? नेगेटिव में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी मैंने बताया था कि दूरियों को, इधर की सारी दूरियों को एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में दूरियों को निगेटिव में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, 15 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एफ पता है अपने को। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? बिंब को कहाँ रखा जाए, इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर पर बने? मतलब 0 से लेकर, यहाँ O है, O से लेकर F के बीच में ही 10 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बनाने के लिए मुझे कहाँ पे वस्तु को रखनी चाहिए? यहाँ 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 कहाँ रखें, वही वस्तु कहाँ रखें, ये पता करना है अपने को। तो मान लो ये प्रतिबिंब बन गया 10 सेंटीमीटर पर, तो ये भी तो निगेटिव होगा प्रतिबिंब। मतलब अपने को V पता है, V बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, इधर की सारी दूरियों को निगेटिव में। अब अपने को क्या बताना है? बने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। m बराबर होता है h डैश अपॉन h। अगर h डैश अपॉन h ना पता हो तो तुम v अपॉन u भी ले सकते हो। मतलब ये m इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो आप चाहे m बराबर h डैश अपॉन h लें, ये वाला ले लें, चाहे m बराबर v अपॉन u ले लें, तो ये दोनों ही को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब आप चाहे इसका यूज कर ले, चाहे इसका यूज कर ले, दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी मुझे v तो पता है बट u नहीं पता। m बराबर h डैश और h की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको उसमें h के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमको m निकालना है। तो v तो पता ही है, सिर्फ u पता चल जाए बस। तो u पता कराएगा हमारा ये लेंस सूत्र। आइए अब इसका यूज करते हैं। तो मुझे चाहिए u, मुझे चाहिए u अपने को नहीं पता। आओ निकालते हैं लेंस सूत्र से क्या है अपना लेंस सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/स्मॉल u। यही है अपना लेंस सूत्र। ये बहुत काम का है। अभी ये इसी में मैं वैल्यू पुट करूंगा इस पूरे की। तो 1/f f क्या हमको पता है? हाँ, ये f बराबर है -15। तो f की जगह पे लिख देंगे -15। वैल्यूज पुट करनी आती होंगी आपको, बस चिड़िया की तरह बैठा देना है उसकी जगह पे ले जाके। 1/v, तो v हमारे पास 10 है, -10 है, तो 1/v की जगह पे -10। ओके, माइनस v, हमको वही तो निकालना है, तो मुझे v की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो निकालना होता है उसकी वैल्यू नहीं रखते, उससे तो निकालना ही है हमको। आइए अब, क्योंकि हमको v चाहिए
तो हमको इस 10 को इधर लाके जोड़ घटा लेना पड़ेगा, ठीक है, -10 को। इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज दैट 1/15 इधर है तो 1/-15 ऐसे कैसा रहने दो। ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, बात वही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये -10 है तो इधर आके +10 हो जाएगा। आपको समीकरण सॉल्व करना आता ही होगा। समीकरण में जब माइनस इधर आके चिन्ह उल्टा हो जाता है, बदल जाता है, तो माइनस से प्लस हो गया, +10। ओके, और इधर क्या बचा, माइनस का 1/v बचा है, माइनस का 1/u बचा है, माइनस का 1/u बचा है। आइए इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व है सॉल्व करने का, भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटाव आपको आता होगा, हाँ आता होगा मेरे ख्याल से। चलो इस माइनस को चाहे तो ऊपर ही रहने तो यहाँ ऊपर लगा दो क्योंकि आसानी होगी। 10 से अब इसका जो एलसीएम है वो आएगा 15। एलसीएम कितना आएगा 15। 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका एलसीएम 15 नहीं आएगा 30 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, 30 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम 30 आया, तो 15 का 30 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 2। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 10 यहाँ 30, 3, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। मुझे पता है कि आपको ये भिन्नों का जोड़ आता ही होगा, आप जिस भी तरीके से सॉल्व करें बस सॉल्व कर लें। माइनस का 1/u, ओके। अब देखो यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, तो जब अलग अलग निशान होता है तो घटता है और निशान हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो अलग अलग निशान है तो 3 में से 2 तो घटाएंगे तो 1 आएगा और निशान प्लस वाला लगाएंगे क्योंकि बड़ा 3 है, ठीक है। तो 1 बचा, 1/30, ओके, 1/30। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1/30 माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ा 3 है इसलिए माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस का 1/u बचा है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, अपने को u की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमने निकाल क्या दिया, 1/u की वैल्यू निकाल दी। तो इसका मतलब हमको u चाहिए, तो u तो ऊपर होना चाहिए। तो u ऊपर करने के लिए हम u को तो पलट देंगे ऐसे। तो जब u को पलटेंगे तो हमारी मजबूरी है कि हमको इधर भी पलटना पड़ेगा, मतलब इधर पलटना है तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तो चलो इधर पलटते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का u, और इधर भी पलटना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 30, और बटे में 1 अगर लगाओगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। तो 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं लगाते हैं, बटे में 1 सबके होता ही है, आपको पता होना चाहिए, आप 10 में पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी मैं सारी बातें क्लियर करता रहता हूँ, एकदम छोटी छोटी बातें भी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता। माइनस को इधर भेज दिया तो -30 हो गया, तो अपने पास u बराबर आ गया -30। मतलब वस्तु को कहाँ रखनी पड़ेगी, वस्तु जो है, बिंब जो है, बिंब और वस्तु एक ही बात है, ये मत सोचना बिंब और वस्तु अलग है, मैंने पढ़ाते टाइम बताया था बिंब और वस्तु एक ही है। तो u -30 आया, तो u को हमको यहाँ पे कहाँ पे रखना पड़ेगा, u को हमको यहाँ पे, यहाँ तक 15 है, यहाँ तक कितना है 15, तो मुझे इसके दुगने दूरी पर यानी कि 30 पर रखना पड़ेगा, -30 लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि इधर की दूरियों को माइनस में तो लेते हैं, तो u बराबर -30 यहीं कहीं रखना पड़ेगा। और वैसे भी अवतल दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब यहीं पे तो आके बनता है, f और o के बीच में ही तो बनता है, मैंने पढ़ाते टाइम बताया था आपको, ठीक है। ये u की वैल्यू आ गई, हमको निकालना था आवर्धन। हमें चित्र की मदद नहीं चाहिए क्योंकि चित्र हम आपको समझाने के लिए बनाए थे, आप समझ गए होंगे चिन्हों को। हमको निकालना था आवर्धन, क्योंकि हमारे सवाल में पूछा था लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो हमने u की तो वैल्यू निकाल दी, कहाँ रखें वो भी निकालना था, तो वो हमने u निकाल दिया। कहाँ रखें भैया, o से यानी कि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक उत्तर ये हो गया आपका। अब m निकालना है हमको, आवर्धन m के लिए हमारे पास v/u वाला फॉर्मूला है। m बराबर v कितना है, v हमारे पास है -10 दिया है क्वेश्चन में, v u हम निकाल के बैठे हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो -30, माइनस से माइनस को उड़ा देंगे, उड़ाने का मतलब कट जाएगा, तो कटेगा माइनस से माइनस, और ये 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, तो आएगा 1/3। 3 से 1 में डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करना आता होगा, दशमलव में काटेंगे, आएगा 0.3, ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा, 3 3 ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, ये रेखीय आवर्धन आ गया। अब रेखीय आवर्धन आ गया, ठीक है। मुझे क्या क्या निकालना था, रेखीय आवर्धन निकालना था, यानी कि उत्पन्न आवर्धन निकालना था, और बताना था कि वस्तु को कहाँ रखें। तो वस्तु को भैया आंसर में लिख देंगे, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अच्छा, ये -30 पे न बता देना, आंसर में जब टिक लगाना, कभी मान लो टिक लगाने वाला है तो 30 पर ही लगाना, -30 पे मत लगाना। क्यों,
क्योंकि वो माइनस ये बता रहा है कि वस्तु बाईं तरफ रखी है लेंस के, ठीक है। बाकी आंसर में आप 30 सेंटीमीटर पे लगाएंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे वस्तु को, ठीक है। वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे और इसका आवर्धन 0.33 है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करके समझाया आपको और आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने छोटी छोटी बात ही बताई ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। भले ही थोड़ी सी वीडियो क्वेश्चन की थोड़ी सी लंबी हो गई हो, 10 मिनट हो गई होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगली वीडियो में एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन एक ही बताया, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लगा लिए आप तो आप सब लगा लोगे क्वेश्चन, क्योंकि सारे एक ही जैसे होते हैं। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, FVU, इस तीनों में से सिर्फ 2 चीज आपको पता रहेगी क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही निकालना रहेगा। इसमें से चाहे जो निकालना रहेगा, बस इधर उधर करके निकाल लेना आप। मान लो F दिया है, F नहीं दिया है तो U और V दिया है तो इसको सॉल्व कर लेना। मान लो F दिया है, U V दिया है तो U निकाल लेना। मतलब क्वेश्चन में आपको तीनों में से 2 चीज पता रहेगी, एक निकालना रहेगा आपको, और उसके बाद आवर्धन निकालने के लिए बोलेगा तो आवर्धन निकाल लेना, या प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।